नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वारकू शो की स्कूल बैग सीरीज़ के इस एपिसोड में स्वागत है। तो इस एपिसोड में हम ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रमाणित की गई 17 डाइटरी गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एक संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट हमें एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने में कैसे मदद करता है। तो सबसे पहले हमें अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे कि हमारा आहार संतुलित रहे। एक संतुलित आहार में हम अलग अलग प्रकार की फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स, नट्स और सीड्स का सेवन कर सकते हैं। तो अब इन सब्जियों में हम क्या खाएं? इन सब्जियों में हम खा सकते हैं गाजर, मूली, खीरा और बहुत कुछ। तो ये सब्जियां हमारे शरीर को बस एनर्जेटिक ही नहीं बनाए रखती, ये हमें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है, जो कि होते हैं न्यूट्रिएंट्स, जिनमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। महिलाएं ध्यान दें, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले जिससे कि आपका होने वाला शिशु स्वस्थ रहे। आप अपने खाने में हरी सब्जियां, दूध और दही को शामिल कर सकते हैं और इसके अलावा डॉक्टर से रेगुलर चेकअप भी करवाएं। इस समय में महिलाओं को आयरन और कैल्शियम की अत्यंत ज़रूरत होती है, जो कि आपको सब्जियों, दालों और डेयरी प्रोडक्ट से मिल सकता है। पहले 6 महीने में बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाइए यानी कि स्तनपान। इससे बच्चे की इम्यूनिटी भी डेवलप होती है और उसे सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे उत्तम भोजन होता है। इससे उसे वो सारे तत्व मिलते हैं जिससे वो हर बीमारी से लड़ सके। 6 महीने के बाद बच्चे को घर का बना सेमी सॉलिड कॉम्प्लीमेंट्री फूड देना शुरू करें और इंश्योर करें कि इसमें न्यूट्रिशन और अलग अलग वैरायटी प्रेजेंट हो। उदाहरण के लिए आप बच्चे को मैश किया हुआ केला, मैश किया हुआ आलू और सब्जियों को उबालकर उनका सूप भी बना सकते हैं, दलिया भी बनाकर दे सकते हैं। और ध्यान रखें कि इस आहार की वैरायटीज़ को आप चेंज करते रहें और इसका टेक्सचर भी बदलते रहें। और ध्यान रखिएगा कि इस खाने में चीनी और नमक की मात्रा कम से कम हो। 5वीं गाइडलाइन है बच्चों और किशोरों के लिए। आपके लिए पौष्टिक आहार और संतुलित आहार बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस उम्र में बच्चों को सबसे ज़्यादा भूख लगती है, तो उन्हें ज़रूरत है ताज़े फल, सब्जियां और दूध से बने आहार देने की। तो इंश्योर करें कि आप बच्चे को घर के बने हुए हेल्दी स्नैक्स भी दें, जो कि हो सकते हैं घर के बने हुए नट्स, फ्रूट सैलेड और सैंडविच। हमें अधिक से अधिक मात्रा में दालों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इससे हमें अलग अलग विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स भी मिलते हैं। आपकी प्लेट में अलग अलग प्रकार की सब्जियां शामिल होनी चाहिए, जैसे कि पालक, ब्रोकली और मटर। दालों में अरहर, मूंग, मसूर और राजमा जैसे ऑप्शंस इंक्लूड करें। ये हमें स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखेंगे। फैट्स एंड ऑयल्स, इनका सेवन हमें बहुत ही मॉडरेट यानी कि सीमित मात्रा में करना चाहिए। और ऑयल्स में हम यूज़ कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल। तले हुए खाने से बचें और उबले हुए और भुने हुए खाने को प्रायोरिटी दें। याद रहे कि ऑयल और फैट का ज़्यादा कंजम्पशन आपको मोटापे का शिकार बना सकता है और हार्ट पेशेंट भी बना सकता है। और इसीलिए अपनी सलाद ड्रेसिंग और सूप में कम से कम तेल का प्रयोग करें। नंबर 8, गुड क्वालिटी प्रोटीन और एसेंशियल अमीनो एसिड्स को देने वाले खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करें। ये गुड क्वालिटी प्रोटीन्स है जैसे कि दूध, दही, अंडे और मछली। तो ये हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं और हमें बनाते हैं स्ट्रॉन्ग और एक्टिव। शाकाहारी लोग प्रोटीन लेने के लिए सोया के प्रोडक्ट्स और टोफू का भी प्रयोग कर सकते हैं।
ओबेसिटी से बचें। हमें पेट के मोटापे यानी कि एब्डोमिनल ओबेसिटी से बचने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए। रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉकिंग करें और योगा करें। इस जीवन शैली में हमें सिर्फ खान पान ही नहीं, अपनी प्रॉपर स्लीप और मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। आजकल की जीवन शैली में स्ट्रेस से लड़ने के लिए हमें रोज़ाना मेडिटेशन करनी चाहिए और प्राणायाम यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए। अब आते हैं लकी नंबर 10 में। इस रोज़ाना की 30 मिनट की एक्सरसाइजिंग में आप रनिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग भी कर सकते हैं। आपकी फिजिकल फिटनेस ही नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। और इस डेली एक्सरसाइज में आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कुछ गेम्स, जैसे कि बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी। नंबर 11, नमक का सेवन सीमित रूप से रखें और ज़्यादा नमक खाने से आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर। खाने में कम से कम नमक डालें और प्रोसेस्ड फूड्स से बचें। अब आप कहेंगे कि बिना नमक के कैसे काम चलेगा? आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं नींबू, काली मिर्च और विभिन्न प्रकार के मसाले। ज़्यादा नमक का प्रयोग करने से आपको आगे जाकर हृदय रोग और हार्ट डिजीजेस भी हो सकते हैं। अगला सुझाव है स्वच्छ और सुरक्षित भोजन का सेवन करना। ये आपको फूड बॉर्न डिजीजेस से बचने में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। खाना पकाने से पहले और बाद में हाथों, सब्जियों और फलों को अच्छे से धोएं और जिस बर्तन में आप खाना बना रहे हैं उसकी सतह को भी अच्छे से साफ करें। स्वच्छ और सुरक्षित भोजन का सेवन हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है और हमें बीमारियों से भी बचाता है। सही कुकिंग मेथड्स को अपनाकर हम खाने के पोषक तत्व को भी बनाए रख सकते हैं और उसके स्वाद को भी बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम सब्जियों को उबालने या भूनने की जगह उनको स्टीम कर सकते हैं। बेक्ड या ग्रिल्ड खाना तले हुए खाने से बेहतर होता है। माइक्रोवेव का प्रयोग करके हमारा खाना कम से कम पानी और तेल में बन सकता है और सही पकाने के तरीकों से हमारा खाना पौष्टिक और स्वादिष्ट बना रहता है। पानी हमारे लिए लाइफलाइन है। हमें हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। ये पानी हमारी बॉडी के फंक्शंस में मदद करता है। रोज़ाना कम से कम 8 ग्लास पानी पिए और गर्मियों में तो अधिकतम मात्रा में पानी पिए। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाए रखता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। और पानी को स्वादिष्ट बनाने के लिए आप उसमें नींबू और पुदीने का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो प्रोसेस्ड फूड्स या खाद्य पदार्थ जिनमें हाई फैट कंटेंट, शुगर या सॉल्ट होता है, उनका सेवन कम से कम करना चाहिए। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, जैसे कि चिप्स, बिस्किट, सोडा और कोल्ड ड्रिंक। इनकी जगह आप फ्रेश जूस भी पी सकते हैं और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी सेवन कर सकते हैं। और गर्मियों में तो नारियल पानी बेस्ट है। वृद्ध लोगों के खाने में पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल करें ताकि वे स्वस्थ और एक्टिव रहें। उनके भोजन में प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स का ध्यान रखें। उदाहरण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दूध, अंडे, ताज़े फल और सब्जियां दें। और उनके भोजन में उनको कैल्शियम और विटामिन डी की भी आवश्यकता होती है ताकि उनकी हड्डियां मजबूत बनी रहें। और उन्हें नियमित रूप से हल्का व्यायाम भी करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो भी फूड पैकेट्स लें उनके लेबल्स को ध्यान से पढ़ें ताकि आप एक हेल्दी फूड को चूज़ कर सकें। और पैकेट के पीछे छपे हुए न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ें ताकि आपको पता चल सके उसके अंदर कितना फैट, कितना ऑयल, शुगर, सॉल्ट और कितनी कैलोरीज प्रेजेंट है। ये जानकारी हमें सही और संतुलित भोजन यानी कि बैलेंस डाइट को चुनने में मदद करती है। तो इस लेवल को पढ़ने की आदत डालें
और अपने खान पान की आदतों में सही विकल्प को चुनें। तो तब तक आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और अपनी जीवन शैली में अपनाते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।